एक खतरनाक धूप निकली है, लेकिन एक जगह का मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी जगह जाने का प्लान है। आज मैं सारा काम करके आऊँगी। बहुत ज़्यादा पसंद था तो उस टाइम फिटिंग शायद मैं अंदर का सील लूँ या ना भी लूँ, क्योंकि उनके परमिशन के बिना नहीं ले सकते ना। खतरनाक धूप है और दिन भर मेरा ऐसे ही निकल गया, बहुत परेशानी हो। अच्छा किए थे थोड़ा सा नाश्ता करके निकली थी। यहाँ तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसी जगह आ गई हूँ कि कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? इस नबी का खाना है और किसी ने इनवाइट किया है तो वहीं जाना होगा, पता है ना। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ फिर कौन आएंगे। फिर तो मैं स्लिम हो जाऊंगी ना, पहले की तरह आराम से। मम्मी नहीं, वैष्णवी की सिस्टर लगूंगी फिर। मौसी लगेगी। मौसी सिस्टर में तो बहुत छोटी हो जाएगी। हम तो बोले कि चलो डिनर करते हैं, अभी कैंडल लाइट डिनर। हमने कपड़े चेंज कर ली। बड़ी अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि मैं बाहर नहीं जा पाई इतना तैयार होने के बाद। तो ऐसा क्या हुआ जो मैं घर में ही रह गई। बट हमने आंटी से मना कर दिया है कि नहीं आंटी, अगर आते भी हैं तो आप लोग चले जाना। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो कैंडल नाइट डिनर ही करके आ जाते हैं। खाना ही खा लो, घूमने के लिए नहीं गई, कैंडल नाइट डिनर भी नहीं की। एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टी मिसेस सुपरजीत में। तो आप सोच रहे हो कि सज धज के यहाँ तैयार होकर ही वेलकम करती है, तो क्या करें, कभी कभी ना कहीं बाहर जाना होता है तो टाइम नहीं मिलता है, तो सोचती फटाफट रेडी हो जाऊँ फिर वेलकम करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं कहीं जा रही हूँ, उसके लिए रेडी हुई हूँ। मेरा बच्चा भी रेडी हो गया। वैष्णवी सबसे पहले वैष्णवी रेडी हुई है ना। वैष्णवी फिर मम्मा रेडी हो गई, पापा रेडी हो गए। पापा तो मस्त रेडी होकर बैठ गए हैं काम करने के लिए। एक खतरनाक धूप निकली है। एक खतरनाक धूप निकली है। बाल से भी नहा लिए, चलो अच्छा है धूप निकल गई। वैष्णवी को भी नहा दिए सुबह सुबह ही। देखिए ये तो नाश्ता पानी कर लिए। एक मैं नाश्ता पानी करती हूँ थोड़ा सा, फिर निकल जाऊंगी। ठीक है, हल्का नाश्ता करके निकलते हैं, भूखे नहीं निकलना चाहिए घर से, तो दिन भर फिर भूखे ही रह जाऊंगी मैं। तो आप सोच रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज बहुत जगह जाना है, बहुत सारी जगह जाना है, लेकिन एक जगह का मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप भी समझोगे कि चलो ठीक है यहाँ तो जाएगी, उसके बाद फिर देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाएगी। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ वैष्णवी को लेके, सॉरी, क्योंकि उसका 10 मंथ बर्थडे मना चुके हैं, वैक्सीन नहीं लगा है। 9 मंथ का वैक्सीन ना, तो उसको ना उस टाइम सर्दी खांसी हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने वैक्सीन नहीं लगाया। वो बोले कि जब तक सर्दी खांसी ठीक नहीं हो जाते, बच्चा जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा हम इंजेक्शन नहीं देंगे। तो इसकी वजह से इंजेक्शन नहीं लगा था। तो अभी वो ठीक है, अच्छी है, हेल्दी है, और हल्का फल्का तो रहता ही है बच्चों को, सर्द गर्म का मौसम है तो इस वजह से। लेकिन अभी जाते हैं, देखते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। अगर लग जाएगा वैक्सीन तो वैक्सीन लगवा के आ जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है इस वजह से। तो फिलहाल वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर कहीं और जाने का प्लान है, फिर उसके बाद कहीं और जाने का प्लान है। तो इस तरह से बहुत सारी जगह जाने का प्लान है। पूरे अभी बहुत टाइम से बाहर नहीं गई थी ना, तो बहुत सारा काम इकट्ठा है। तो आज मैं सारा काम करके आऊँगी, या कितना काम करके आऊँगी वो भी नहीं पता है। तो मैं सिंपल सा रेडी हुई हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं। मेरा बैक कैमरा से लुक दिखाइए तो कैसा लग रहा है। तो ये मेरा सिंपल सा ही लुक है। मेरे को ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, आपको पता है। अगर आपको ये सूट अच्छा लगा तो बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। मेरे को ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उस टाइम फिटिंग आ रहा था। अभी थोड़ी सी मोटी हो गई, थोड़ा सा टाइट हो रहा है, थोड़ा सा, बट ठीक है, चल जाएगा। तो इस वजह से हमने ये सूट कैरी किया है। और अभी हम फिलहाल बाइक से जाने वाले हैं, तो साड़ी पहन के बाइक पे बैठ नहीं पाऊँगी, इसको लेके बैठने पाऊँगी, इसलिए मैं सूट पहनी हूँ। ये पता है क्या बोले, सूट धारण की हूँ। तो सूट इसलिए पहनी कि मैं बाइक से जा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है ना आसपास ही जाना है, तो उसके लिए हम 4 व्हीलर क्या बुक करें, कैब वगैरह, तो फिर बाइक से जाऊँगी।
ये लड़की जो है ना पूरा मेकअप का जो है धजिया उड़ा के रखती है, लो रख कर। तो मिलते हैं थोड़ी देर से, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ फटाफट, फिर निकलेंगे। बहुत लेट हो गया है ना। सुबह के 9-10 बजे निकलने का प्लान था और अभी बज गया है 12:30। समझ जाइए बच्चा होने के बाद कितना टाइम लेते हैं हम। हो तो हम दोनों डाकू बन के चल दिए। डाकू डाकू देखो। हाँ बाइक से जाएंगे ना डाकू बन के। कितनी खतरनाक धूप है यार वाकई में। पापा कहाँ गए? पापा पापा कहाँ हैं शुभू? ये देखिए हीरो को। बेटी तो खुश हो जाती है पापा को देख के। फोन आ रहा है किसी का। बोलो हेलो हेलो, बोलो वैष्णवी हेलो हेलो। 2000 years later. तो मैं रूम देखने के लिए आई हूँ। ये देखिए, शायद मैं अंदर का सील लूँ या ना भी लूँ, क्योंकि उनके परमिशन के बिना नहीं ले सकते ना, यहाँ फैमिली रहती है इसलिए। अगर वो बोलेंगे तो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। बट मैं देखने के लिए हूँ अपार्टमेंट। एरिया ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा अंदर है। वैष्णवी सो गई है। हॉस्पिटल से दिखा के आ गए, हॉस्पिटल का सूट नहीं कर पाई। थोड़ी देर से बताती हूँ क्यों नहीं कर पाई। 2000 years later. People are living already. How much cost it will be done after taking the both the things like land plus construction? It will take at least 1.8 years. At that time, it is more than 5,000 square feet. खतरनाक धूप है। और जहाँ पे आए हैं एक अपार्टमेंट तो देख के आए, वहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मतलब 1% भी पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कोई बैचलर अगर रहना चाहे ना तो उनके लिए बेस्ट था, बट फैमिली के लिए तो बिल्कुल ही बेस्ट नहीं था। सेकेंड जगह हमने जो बात किया है तो ये विला नहीं है, विला प्लॉट बोलते हैं, जिसे लैंड बोलते हैं ना। आप ज़मीन ले सकते हो, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हो। तो ये वो है। तो हमें ऐसा कुछ यहाँ कराना है नहीं, ज़मीन उमीन नहीं लेना है। तो बाकी में दिखने में वैसे ठीक लग रहा है, लेकिन काफ़ी अंदर है, इस वजह से। तो आज दिन भर मेरा ऐसे ही निकल गया, बहुत परेशानी हो गई। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल आज बंद है क्योंकि सेकेंड सैटरडे को हॉस्पिटल बंद रहता है, उन्होंने ऐसा बोला। और डॉक्टर, हॉस्पिटल खुला भी था, डॉक्टर नहीं आए थे, तो इस वजह से वैष्णवी का वैक्सीन नहीं लग पाया। मंडे को आके लगवाना पड़ेगा, संडे को उन्होंने बोला बंद रहेगा, इस वजह से। और सोचिए चलो कम से कम मकान तो मिल जाए। जिनसे बात हुई थी वो देखने के लिए आए हैं, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ शिफ्ट होंगे, क्या होगा। बहुत परेशानी हो रही है एक छोटे बच्चों को लेके। अब धूप बहुत खतरनाक निकली है, देख रहे पूरा। अच्छा किए थे थोड़ा सा नाश्ता करके निकली थी। यहाँ तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी ऐसी जगह आ गई हूँ कि कुछ भी नहीं है इस एरिया में। बट अब यहाँ से जाऊँगा, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हल्का सा करूँगी, या खाना हो तो खाना ही खा लूँगी, क्योंकि हमें भी भूख लग गई है। उनका पता नहीं, उनको भूख लगती नहीं है आजकल। और वैष्णवी को कुछ खिलाऊँगी। देख रहे हैं धूप, बहुत ज़्यादा धूप है, परेशान हो गए हैं। 2000 years later. तो रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, फिर से पीड़े बैठे हैं। क्या खाइएगा बताइए, जल्दी क्या खाइएगा? अब वैष्णवी क्या खाएगी? हम तो डाइट पे हैं, तो डोसा इडली डोसा ही खाएं। डोसा खा सकते हैं, डोसा इडली सिर्फ खा सकते हैं। इडली खाते हैं, डोसा में ऑयली होता है ना, इडली भापा हुआ होता है। अब वैष्णवी तुम क्या खाएगी हो? वैष्णवी क्या खाएगी? तुमको कुछ ना कुछ दिख ही जाता ना वैष्णवी। तो भाई कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? हाँ कौन खाएगा? इतने परेशान काहे दिख रहे हैं?
यम्मी 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 यम्मी। मंगाया है अपने लिए रवा इडली क्योंकि मैं डाइट पे हूँ इसलिए। अब वैष्णवी का बदमाशी चालू है। आज पूरा ही भीड़ है रेस्टोरेंट में, फिर भी परेशान कर रही है। इसको अकेले छोड़ भी नहीं सकते, यहाँ के स्टाफ भी फ्री नहीं है कि वो खिला सके। एक बार तो स्टाफ खिला रहे थे कि इस टाइम भीड़ नहीं थी। और इन्होंने अपने लिए मंगाया है मटर पनीर रोटी। कैसे करें कंट्रोल। हम लोग घर वापस आ गए हैं। वैष्णवी का खाना आया है और पापा का ब्रेकफास्ट है। क्या इतनी खतरनाक धूप थी, इतनी खतरनाक धूप थी क्या बताऊँ। उसको यहीं रखना चाहिए। हाँ थक गए। देखिए दुपट्टा होने का यही होता है, धूप से बच के। हाँ क्या हुआ बाबू, आजा अभी सोएगी। सोएगी लड़की, आजा बेटा। क्या कर रही थी इतनी शांत होके? हाँ हम सब देख लिए वैष्णवी। हाँ हम सब देख लिए। हमको लगा इतना शांत कैसे हो सकती है वैष्णवी, कुछ तो खुरापाती जरूर कर रही है। क्या क्या प्रेस कर दिए हो मोबाइल में? कुछ डिलीट तो नहीं कर दी बेटू? क्या है, क्या निकाल के रखी है, दिखाना हमको। गूगल वगैरह सब ओपन करके रखी है। हाँ बिटिया रानी, मम्मा पुच्ची पुच्ची कर दो तो बेटू। बेटू मम्मा पुच्ची पुच्ची कर दो। जाके एक कोना में पड़ गई है, एक कोना में पड़ गई है। आजा बेटू, आजा तो आजा, मम्मा बात करेगी। तो आज हम टाइम से घर पहुंच गए हैं बिना रात किए। रात के दोपहर में ही आ गए, हल्का सा लंच करके रवा इडली खा के ना बेटू। मेरी बिटिया रानी कुछ नहीं खाई थी ना। हाँ घर आके खाई है, बाहर का खाना नहीं खाती है ना? खाती है, घर का खाना खाती है ना बस है। और सोई भी नहीं है फिर बिटिया रानी, बाइक पे ही सो गई थी थोड़ा सा। तो बेचारी का आज वैक्सीन नहीं लगा ना बेटू, मंडे को वैक्सीन लगेगा। पहली बार देखे हैं कि डॉक्टर लोग का भी सैटरडे होता है, सेकेंड सैटरडे क्लोज। हाँ तो हॉस्पिटल ओपन था लेकिन डॉक्टर नहीं आई थी, तो मंडे को जाएंगे। फिर वहाँ से गए थे हम लोग अपार्टमेंट देखने के लिए। अपार्टमेंट तो इतना घटिया था ना, ऐसा लगा अंदर घुसते ही ख़त्म हो गया। ऐसा भी नहीं चाहिए यार, कि थोड़ा तो मतलब अच्छा होना चाहिए ना। अगर आप रेंट पे ले रहे हो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर भी लोगे, लेकिन अगर आप खरीद रहे हो तो उसके लिए तो आपको अपने मन लायक होना चाहिए ना। क्या बिटिया रानी, तुम भी कुछ बोलेगी? बोलो बोलो हेलो गाइज, बोलो हेलो, बोलो गुड इवनिंग, बोलो ना। बिटिया रानी जब बोलेगी ना तो आप सुन ना पाएंगे ना बिट्टू। तो फिर वहाँ से एक बिलाल वाले से बात करके रखे थे। फिर वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि वो लाइन वगैरह दे रहे हैं, ज़मीन उमीन खरीदना हो ना तो उसके लिए है। वो कंस्ट्रक्शन भी काम करा सकते हैं। वो बोले कि हम आपको बना के भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1 साल रुकना पड़ेगा और हमें भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इस वजह से। तो अभी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं खरीदूँगी कि रेंट पे ही रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, कुछ नहीं पता है। थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं और बहुत परेशान भी हो गए हैं क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है ढंग का। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि अभी यहाँ पे फ़िलहाल उन्होंने बोल रखा है 1-2 महीने में खाली करने के लिए। इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया है। तो और आज मैं जल्दी भी आके थोड़ा सा सो जाती हूँ, लेकिन सो नहीं पाई क्योंकि वैष्णवी जगी है तो हम सो नहीं पाते हैं। पापा अपना काम कर रहे हैं तो इस वजह से। और आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ, मैं भूल गई थी। अभी अचानक से याद आया कि मुझे किसी ने इनवाइट किया है
तो वहीं जाना होगा। और ये एक सस्पेंस रहेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सी पार्टी में जा रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर से मैं रेडी होंगी, वैष्णवी को रेडी करूँगी, इसमें पापा रेडी होंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो ये सस्पेंस है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बस इनविटेशन आया था, कल के दिन ही आया था और मैं भूल गई थी ये बात बोलना क्या मतलब, भूल गई थी कि जाना भी है करके। तो इसलिए हस्बैंड का तो ऐसा कुछ मूड नहीं होता है कहीं जाने का, लेकिन हम देखो जहाँ रहते हैं ना, तो थोड़ा तो चलाना पड़ता है ना। जैसे हम गांव घर में रहते हैं तो वहाँ भी कोई अगर इनवाइट करते तो उनके यहाँ जाना होता है ना। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ फिर कौन आएंगे, होता है ना। इसलिए जहाँ हम रहते हैं हमारी गृहस्थी वहीं बस जाती है। तो अगर किसी ने हमें इनवाइट किया है, किसी ने हमें बुलाया है इतने प्यार से, तो अगर हम नहीं जाएंगे तो कल को अगर हम भी कुछ करते हैं तो फिर वो भी नहीं आएंगे ना। इसलिए मैं उनसे बोलती हूँ कि चलना चाहिए, थोड़ी देर रुको, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपके पास टाइम है उतने देर रुको, लेकिन जाना चाहिए। और एटलीस्ट बाहर में तो और जाना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कौन कैसे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ का कोई आइडिया नहीं रहता ना। गांव घर का हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, क्योंकि 1 साल वहाँ रहे हैं, तो इस वजह से शहर का भी आइडिया नहीं हुआ है ना हमें। अरे वैष्णवी कर क्या रही है तुम हो? क्या कर रही है? बोलो पापा, पापा बोला, पापा। पापा कहाँ है पापा? पापा, मम्मा, चाचू, दादा दादा। बोलो बुआ, बोलो बुआ। कपड़े का ढेर दिख गया ना। है इतना सारा काम करना होता है ना, पर डे काम करो और पर डे गंदा हो जाता है घर। अभी जबकि ये उतनी बदमाशी नहीं करती है तब यह हाल है, जब ये बदमाशी करने लगे तो पता नहीं क्या हाल होगा मेरा। तो इस वजह से तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से। फिलहाल मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँ। कितना आँख के पास डार्क सर्कल होने लग गया है ना, और पास काजल लगाना तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से। ओके। 2,000 years later. एक बार और एक बार। चलो तो हाँ, गाना नहीं। वैष्णवी तैयार हो चुकी है, पापा तो 2 मिनट में तैयार होते हैं। इधर अरे तरीके, अरे तरीके, आई एम ए डिस्को डांसर। अरे वैष्णवी, आई एम ए डिस्को डांसर। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ ये न्यू लुक के साथ। मेरा लुक तो दिखाइए। तो ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर, ज़रूर बताइएगा। देखो ना, ये साड़ी बहुत पसंद आया था, तो मैं एक राज बताना चाहती हूँ। ये साड़ी पता मैं कब ली थी? वैष्णवी की छठी मनाए थे ना, छठी गोद भराई थे। मनाए थे। हाँ, गोद भराई के टाइम में गोद भराई छठी मनाए थे ना, उस टाइम पे ये लिए थे साड़ी। और छठी कब मनाए थे? जब ये 1 मंथ की हो गई थी तब, क्योंकि 27 में थी। तो हमारी एक दीदी की जो ननद है ना, उनके एनिवर्सरी में जाने के लिए हमने ये साड़ी लिया था। और ये ब्लाउज सिलवाया था उसी टाइम पे। मैं इतने छोटे ब्लाउज आज तक नहीं पहनी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ना लॉन्ग ब्लाउज पसंद है। बट उस टाइम ली थी, और ऐसा हुआ ना, वो कहते हैं ना घर में भी साड़ी, कोई छोटा मोटा फंक्शन मतलब पार्टी वार्टी हो छोटा मोटा, और या पूजा पाठ, तो साड़ी ही पहनते हैं ना। तो इसलिए मैं सोची नहीं, साड़ी नहीं पहनूंगी। तो फिर हम लोग शॉप पे गए थे ना, साड़ी लेने गए थे, लेकिन मुझे लहंगा पसंद आ गया था, तो आप लहंगा जो दिला दिए थे हमें। तो मैंने एनिवर्सरी में लहंगा पहना था। 25th एनिवर्सरी आप मेरा ब्लॉग जाकर देख सकते हो, जहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो देख लेना। मैंने लहंगा पहना था, तो उस टाइम ये साड़ी रह गई, नहीं पहन पाए। ये साड़ी फिर मैं लेके यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे एक दीदी के गए थे ना, मतलब वैष्णवी की बुआ है, तो उनके जो एनिवर्सरी में गए थे 1 साल कंप्लीट, उस टाइम मैं निकाली हूँ, सोची पहन लेती हूँ यही साड़ी। और अभी एक बार भी नहीं पहना था, फर्स्ट टाइम आज पहनी हूँ।
तो उस टाइम निकाले तो ऐसा हुआ ना, क्या बताऊँ आपको। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हुआ, और मैं 8,000 का साड़ी पहनी उस टाइम पे उनके एनिवर्सरी पे। वो कहते हैं उनसे ज़्यादा तैयार मैं ही दिख रही थी वहाँ पे। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि इतना 8,000 का साड़ी हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। मैं 8,000 का साड़ी कुछ ऐसे फंक्शन या पार्टी के लिए रखती कि लगता कि हाँ उस टाइम आप लोग देखते बोलते क्या लग रही है, कि 8,000 के साड़ी के हिसाब से हम उतना तैयार भी तो होते ना। तो हमने सोचा था ये वाला पहन लूँ। जब ये साड़ी निकाले पहनने के लिए, ऐसा हुआ ना ब्लाउज नहीं हो रहे थे। तो आजकल ना फिटिंग का तो सब प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। इतने छोटे हो रहे थे ना कि मैं साइड से ना खोल के उसको पहन भी नहीं सकती थी। फिर अभी मैं टाइट फॉलो कर रही हूँ। और फिर ये भी थर्ड टाइम कब निकाली, एनिवर्सरी के टाइम पे पहने। खुद की जो एनिवर्सरी हुआ ना, अभी 3 साल जो कंप्लीट हुआ उस टाइम निकाली। जब उस टाइम निकालने पहनने के लिए फिर भी नहीं हुआ। हम यार मेरे मतलब वैष्णवी के होने से पहले जितने भी मेरे साड़ी वाड़ी हैं, अब तो एक भी कपड़ा नहीं होगा, बस ऐसे कि उसे धरे के धरे रह जाएंगे क्या। लेकिन अभी देखिए 1 मंथ हमने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा हमने डाइट फॉलो किया है। 1 मंथ अपने 10 दिन में इतना अचीव कर लिया हमको लगता मतलब है। 10 दिन में हार्ड वर्क की हूँ, लेकिन 1 महीने से मैं क्या है ना कि थोड़ा करके डाइट फॉलो कर रही थी, कि मैं बाहर का तो अवॉइड कर रही थी। सप्ताह में 1 आध बार थोड़ा हल्का खा लेती थी, या फिर 10 दिन 15 दिन में हल्का बाहर का खा लेती थी, लेकिन ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि बाहर का नहीं खाऊं, ऐसा था। तो अभी 10 दिन से मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रही हूँ, क्योंकि उससे असर नहीं हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि तुम हार्ड वर्क करके देखो ना 1 सप्ताह तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो 10 दिन में मैंने हार्ड वर्क किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, क्या बिलीव करोगे, मैंने ये सारी आज मैं फिर अभी मैं कहीं जा रही, बताई ना क्योंकि पूजा में जा रही हूँ, नहीं बताई थी ये सरप्राइज, तो मैं बता दी पूजा में जा रही हूँ। तो जो पूजा में जा रही हूँ वो आप दिखाऊंगी जाकर। बट क्या हुआ ना, मैं बोली कि एक बार और इसको पहन के देखती हूँ, कि मेरे पास और भी आकर साड़ी रखी है जो भी एक बार भी यूज़ नहीं किए हैं। बट मैं सोची कि चलो एक बार और इसको ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये साड़ी ना पहनने का बड़ा मन कर रहा था, जब से लिए तो रखा ही रखा रहता। और देख इसका लुक कितना मस्त लग रहा है ना मेरे को बहुत। और ऐसा साड़ी ना बड़ा मस्त रहता है। अभी फिलहाल मैं इस टाइप की साड़ी पहनना चाहती हूँ। क्यों, सफ़र में जाते हैं, गाड़ी वाड़ी बुक करते हो आप, तो क्या होता है कैसे बैठ जाते हैं, इसको लेते हैं, फिटिंग कराना रहता है, इसको घुमाना रहता है, चलना रहता है, तो साड़ी का तो धजिया उड़ जाता है। जितने कपड़े पहने जाते हैं सब धजिया उड़ जाता है। तो फिलहाल क्या है, मैं 2-4 कपड़े बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बोले ना कि कपड़े फिटिंग ही नहीं आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमने ये साड़ी निकाला एक बार ट्राई करने के लिए, और मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई कि ये ब्लाउज मुझे हो गया। और मैंने बस ये साड़ी पहन ली। मेरे को रियली बताऊँ ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमने 10 दिन में हार्ड वर्क किया, तो ये हाल है। अगर मैं 2-3 महीने अच्छे से हार्ड वर्क कर लूँ ना, फिर तो मैं स्लिम हो जाऊंगी ना पहले की तरह, आराम से। फिर तो मैं बागे बहुत खुश हो जाऊंगी, फिर तो मैं स्टाइलिश कपड़े पहन सकती हूँ ना। मतलब वैष्णवी की मम्मी नहीं, वैष्णवी की सिस्टर लगूंगी फिर। कैसा लगा मेरा मजाक? मौसी लगेगी, मौसी सिस्टर में तो बहुत छोटी हो जाएगी। बहुत छोटी हो जाएगी ना, मौसी लग सकती हूँ ना। तो अब इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी, मैं हार्ड वर्क करती रहूंगी, ठीक है। और देखते हैं कहाँ तक मैं अपने आप को चेंज कर पाती हूँ। लेकिन अभी तो मेरे को बताऊँ ना, दिल से सुबह इतनी खुशी नहीं थी ना, कि बाहर गई, परेशान हुई, जिस काम से गई वो काम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। फिर हैरान परेशान आ गए घर पे। सुबह से एक सिर्फ रवा इडली खा के हूँ, हल्का सा ब्रेकफास्ट किए थे, सिर्फ क्या खाए थे, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाए थे, और कुछ भी नहीं खाई हूँ, लेकिन भूख लग गई है थोड़ी सी। तो देखिए डाइट में ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करूँगी, क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वहाँ का भी शूट करूँगी, तो हो सकता है वहाँ का थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए। किस टाइप का फंक्शन है कैसा, वो मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। बस मैं रेडी हो जाती हूँ, कहीं वैष्णवी को दीजिए, आजा बेटू, तो रो मत। वैष्णवी रेडी हो गई है, इसके भी इतने सारे कपड़े छोटे छोटे हो रहे हैं। अभी तो मैं इसको सारे कपड़े ऐसे रिपीट बताइए ना, ये ड्रेस जो है ना 3 बार बस पहनाई हूँ। एक बार रक्षाबंधन में पहनी है, एक बार कब पहनी थी, इसके बर्थडे पहनाई थी, एक बार अभी पहनी, एक आध बार और पहनी, 4 टाइम पहनाई हूँ। छोटे ही हो गए, क्या करूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ उसके कपड़े की। पहन घर भी पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, पहन ले, लेकिन बच्चे घबराहट होता है ना,
उनको ऐसे ऐसे कपड़े नहीं चाहिए इस वजह से। तो क्या बोल रही थी, हाँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ ना, किस टाइप का पार्टी फंक्शन है मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि आंटी को मैसेज आया था कि उनको ना मेरा नंबर नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप उनको बोल दीजिएगा आने के लिए। तो आंटी ने हमें बोल दिया कि तुम्हें चलना है, तो हम आंटी के साथ ही जाऊँगी। तो वहाँ किस टाइप का पार्टी फंक्शन मुझे नहीं पता, बट मुझे क्या है ना, मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ें है ना कि किसी के यहाँ कुछ भी हो कैसा भी हो, मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता। हम बस इंजॉय करते हैं, और मैं अपने आप को ना बेस्ट, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को बेस्ट दिखाऊँ क्या। और ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड बोलेंगे, क्योंकि ये खुद बोलते हैं कोई कैसा भी रहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें अच्छे से रहना है, आप ही बोलते हो ना। हाँ, तो इसलिए मैं अच्छे से जाती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद अलग दिख जाता है कभी कभी। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, जैसे दीदी के यहाँ गई थी ना, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ था कि 8,000 का साड़ी पहन के आ गई, क्योंकि दीदी के यहाँ सब नॉर्मल तैयार थे, जो घर के तैयार होते हैं, हल्का हल्का। यहाँ तक कि दीदी को भी मैंने कितना फोर्स किया, दीदी प्लीज़ लहंगा पहन लो, लहंगा पहन लो, थोड़ी सी दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ, कि एक साथ कंप्लीट हो। लेकिन दीदी नहीं पहनी, क्योंकि दीदी सिंपलिसिटी में ज़्यादा बिलीव करती है, उनको सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है। बट कोई नहीं, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा ओवर लग रहा था कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हूँ उनके कंपेयर में, बट दीदी मेरी से ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैं बस कपड़े महंगे पहनी थी, तैयार नहीं हुई थी इस चक्कर में ही कि ज़्यादा मैं ओवर ना दिख जाऊँ। तो मैं जैसी थी ना वैसी ही चली गई पार्टी में, मैं कुछ चुटंगी तक नहीं की थी, ऐसा हो गया था। बट कोई नहीं, तो कभी कभी हो जाता है ओवर कि कहीं जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही दिख जाती हूँ मैं। बट कोई नहीं, इस वीडियो को लॉन्ग मत कीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल मैं आंटी से पूछ लेती हूँ बात करके कि कितने बजे निकलना, आप भी रेडी हो जाओ, ठीक है। फिर मिलते हैं, आपको रास्ते में मिलूंगी, होता होगा तो बात करती हुई चलूँगी, नहीं तो फिर डायरेक्ट मैं वहीं पे मिलूंगी। ओके, बाय। 2,000 years later. फिर से बोलिए। हम तो बोले कि चलो डिनर करते हैं, वो भी कैंडल लाइट डिनर। तो ये देखिए, बच्चा मेरा तैयार होके अभी तक सोया हुआ है, और मेरा हाल आप देखिएगा, हमने कपड़े चेंज कर लिए। इतनी साझेदारी, इतना टाइम लिए, 1 आवर तैयार हुए। पता नहीं मेरे से एक हेयर स्टाइल नहीं बनती है यार, एक हेयर स्टाइल बनाना सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा हेयर स्टाइल रखें अच्छा नहीं लगता है ना, सिंपल लुक लगता है, और हेयर स्टाइल से ना थोड़ा सा लुक डिफरेंट लगता है, फिर लगता है थोड़ा सा हाँ तैयार हुए। अब वो हेयर स्टाइल करना नहीं आता है, बताओ, लड़की हो के लड़कियों वाले ही काम नहीं आते हैं। ऐसी है मेरी ज़िंदगी, कभी कुछ सीखा नहीं ना, लड़कियों वाले लक्षण। पापा मम्मी खाली पढ़ाते रहे, कभी कुछ सिखाया नहीं ये सब चीज़ों को कि लो सीखो तुम भी। लड़की देखो, एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगी, लड़की हो ना तो हर चीज़ सीख लो। शहर में हो ना, मेरे को इतना अखरता है ना, मैं अगर कुछ सिलने के लिए देती हूँ ना, इतने पैसे खर्च होते हैं। गांव घर में कितना कितना सिलवाती थी यार, कभी नहीं आँख लगता था, थोड़ा सा भी नहीं। और यहाँ पे 2-3 ही सिलाई ना, ऐसा होता है कि भगवान, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 2-3 ब्लाउज सिलवाया है यहाँ पे, और टोटल 3,000 प्लस दिया है यहाँ पे, आप बिलीव करोगे, इतना महंगा यहाँ पे सिलते हैं। और वहाँ पे मैं 15 20 ब्लाउज एक बार में भेज देती थी, और सिल के आता था मुश्किल से 1,000 रुपीज़, मुश्किल से होता होगा ना, इतना सस्ता। तो चलिए वो सब बातें तो गई, बट ये कि लड़कियों को सीखना चाहिए, ब्यूटी का कोर्स करके रखो, ताकि आप पढ़े लिखे हो या जैसे भी हो ना, आपको अपना काम तो आना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। तो आप हर चीज़ सीख के रखो, सिलाई उलाई सीख के रखो। मैं अब सीखना चाहती हूँ तो क्या करें, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चा कौन संभालेगा, और कौन अब सीखने के लिए जाए, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो सोच रही हूँ मोबाइल से ही सीखूँ, बट सीखना तो है, आज ना कल मैं सीख के रखूँगी सब चीज़ें। तो एक हेयर स्टाइल सीखूँगी, मेरे को हेयर स्टाइल नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो अभी मैं फ़िलहाल ये हुआ ना, बड़ी अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि मैं बाहर नहीं जा पाई इतना तैयार होने के बाद। तो ऐसा क्या हुआ जो मैं घर में ही रह गई, तो हुआ कुछ ऐसा। अभी टाइम हो रहे हैं 8, और जिनके साथ मैं जाने वाली थी, बगल वाली आंटी, मैं अकेले नहीं जाती, मैं जब भी जाती हूँ उनके साथ ही जाती हूँ, अगर ऐसे कोई पार्टी फंक्शन में जाना होता है तो उनके साथ ही जाती। बट हुआ कुछ ऐसा कि
भैया अभी घर में नहीं है और अंकल भी नहीं है, तो फोर व्हीलर कौन चलाएगा? फोर व्हीलर ना हमें चलानी आती है ना उनको चलानी। मुझे आती भी है तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, और पहली बात हमने बहुत पहले सीखा था, अभी मैं भूल चुकी हूँ। तो अगर लाइसेंस होता भी ना तो पता नहीं कितनी को टक्कर मारती हुई जाती। तो ऐसा है, तो मैंने फोर व्हीलर शादी के टाइम पे सीखा था, क्योंकि मेरे पापा जी फोर व्हीलर देने वाले थे शादी में, बट लॉकडाउन वगैरह लग गया और बजट से ज़्यादा खर्चा हुआ था हमारी शादी में। इतना ग्रैंड शादी हुआ था ना, क्या बताएं। बस उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर पाती थी, तो इसलिए हमने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैं शादी का वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था मेरी शादी में, इतने क्या बताऊँ आपको। तो फिर यही कुछ ऐसा हुआ, तो हमने फोर व्हीलर सीख लिया था, कि हमारे ससुराल वाले साइड किसी को फोर व्हीलर नहीं आती थी चलाने, इनको भी नहीं आती थी। तो हमने सोचा चलो हम सीख लेते हैं, कम से कम हम तो चलाएंगे और सारी फैमिली को लेकर घुमाने ले जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन वगैरह लग गया तो हमने आधा ही सीखा था और वहीं पे स्टॉप हो गया, तो इस वजह से हम फोर व्हीलर भी नहीं चला पाए। ये भी नहीं सीखे हुए हैं, इनको भी नहीं आती है। तो वही है कि फोर व्हीलर कौन चलाएगा? गाड़ी है अपने पास रखी, आंटी का खुद का गाड़ी है, लेकिन चलाने वाला ही कोई नहीं है, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। और बस ये सिंपल सा रीज़न है। तो आंटी ने बोला है कि भैया आएंगे 9-10 बजे तक, तो अपन चलेंगे, थोड़ी देर के लिए चलेंगे। बट हमने आंटी से मना कर दिया है कि नहीं आंटी, अगर आते भी हैं तो आप लोग चले जाना, मैं इतनी रात में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वैष्णवी को वैक्सीन दिलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए। तो अभी क्या इसकी तबीयत थोड़ी फ़िलहाल ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि उसको वैक्सीन दिला दूँ। वैक्सीन दिलाने के बाद तो फीवर वगैरह भी आता है, तो मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो इस वजह से हमने उनको मना कर दिया है कि आप लोग चले जाइएगा, मैं नहीं जा पाऊँगी इतनी रात में। तो बस सिंपल सा रीज़न है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है, इतना तैयार हो, इतना टाइम भी दिया और गए भी नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो कैंडल नाइट डिनर ही करके आ जाते हैं, सो इतना तैयार हो, इतना टाइम दियो तो। बट मैंने उनको भी मना कर दिया कि नहीं, फालतू के खर्चे भी नहीं करने हैं और कैंडल नाइट डिनर तो नहीं करना है, अभी कुछ है नहीं ऐसा, क्या करना है कोई। हाँ, वैलेंटाइन डे पे करा दीजिएगा कैंडल नाइट डिनर। नहीं, जिनसे ये सब बातें क्या बोलना, ये बेचारे खुद चाहते हैं क्या सरप्राइज़ दे दे, क्या कर दें मेरे लिए, ये वो। बहुत अच्छे हस्बैंड हैं बेचारे, अच्छी वाइफ नहीं मिली, हम नहीं कुछ कर पाते इनके लिए। हाँ, हंस रहे हैं, सही बोले ना आप। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी वाइफ अच्छी नहीं है ना। मैं बोल रही हूँ अच्छी नहीं है। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती ना, तो तो वो बुराई नहीं करते हैं मेरी। तो वो बोल रहे थे कैंडल नाइट डिनर करने के लिए चलो, लेकिन कैंडल नाइट डिनर नहीं गए करने, क्योंकि रात हो गई है। जब मैं वहाँ नहीं जा सकती तो कैंडल नाइट डिनर करने में तो मैं बाहर ही जाना पड़ता ना, तो इस वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, अफसोस की बात ही नहीं है, और देखते हैं फिर कभी मौका मिला तो बताएंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। मैं खाना पीना खाऊँगी, मैं भूख बहुत तेज़ लग गई है, और मैं हमेशा 7-8 के अंदर खाना खा लेती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, आज थोड़ा लेट खाना खाऊंगी और थोड़ा सा चल लेती हूँ, वॉक कर लेंगे, थोड़ा सा बच जाएगा। तो यही बात है, तो और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं क्यों नहीं जा पाई। यही सिंपल सा रीज़न है। उनको फ़ोन भी आ रहा था जिनके यहाँ पूजा है आने के लिए, कि आ जाओ आ जाओ, आंटी बोल रही थी, बट आंटी बोली कि क्या करे, समझ नहीं आ रहा है, कैब वगैरह से नहीं जा सकते थे, क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन मे बी भैया ने मना किया हो कि नहीं अपनी गाड़ी से चलना, इतनी रात में थोड़ा सा सेफ़ नहीं रहता ना, इसलिए कैब वगैरह से नहीं जाते हैं, इसलिए। और कोई सिंपल सा रीज़न है, और कोई बात नहीं है। कोई नहीं, चलो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय एंड गुड नाइट। यम्मी 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 है। तो ये देखिए इडली डोसा आ गया है। हाँ, पापा ऑर्डर कर दिए कि चलो खाना ही खा लो, घूमने के लिए नहीं गई, कैंडल नाइट डिनर भी नहीं की, घर में ही खा लो कुछ अच्छा सा ना। ये आज तो यही खिलाए हैं आप वैष्णवी को तो बहुत टेस्ट है। बस तुम नीचे गिरा मत देना बेटू, नहीं तो कालीन पूरा गंदा हो जाएगा। मम्मा बैठ के फिर घिस घिस के साफ करेगी। जिसको जिसको खाना है आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ, इडली डोसा खाएंगे, पापा को भी खिलाएंगे।